चंदनपुर नाम के इस गांव में बिरैया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उनकी पत्नी का नाम कविता था। उनके लिए भगवान शिव का मतलब अपार प्रेम और भक्ति था। वे निरंतर शिव नाम का जप करते रहते थे। बिरैया अपने गांव के पास के जंगल से पेड़ों की टहनियाँ काटकर और लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाते थे। क्योंकि बिरैया एक गरीब आदमी था, इसीलिए गांव में हर कोई उससे और उसकी पत्नी से ज्यादा बात नहीं करता था। उनका घर गांव के अंत में एकमात्र घर था। उसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनका नाम विजय राव था। उस गांव में एक बड़ा सा शिव मंदिर भी थे। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है। उस गांव के लोगों की दृढ़ आस्था थी कि उस मंदिर में विराजमान भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अरे पुजारी जी, मंदिर का काम ठीक से हो रहा है ना? कोई समस्या नहीं है ना? नहीं नहीं मुखिया जी, इस मंदिर में कोई भी समस्या नहीं है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जब इस मंदिर में पहली बार आया था, इस मंदिर का स्थिति बहुत ही खराब था। आपके मुखिया होने के बाद से ही इस मंदिर का स्थिति पूरी तरह से बदल गया है। आपके इस तरह से कामों से हम गांव वालों बहुत ही खुश हैं। उसके साथ साथ मंदिर के मूर्ति में कोई भी अलंकार नहीं थी। आप एक एक करके मंदिर की मूर्तियों को अलंकार से सजाया। अब हमारे गांव के मंदिर सबसे सुंदर है ना? इस प्रकार मंदिर के पुजारी जी विजय राव की बहुत प्रशंसा करते हैं। इस तरह विजय राव प्रशंसा से अभिभूत होते हैं। विजय राव को ये अच्छा लगता है जब गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वो उस गांव में हो रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाते थे। दूसरी ओर बिरैया हर दिन जंगल में जाता, खूब मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता, उन्हें बाजार में बेचता और शाम को पैसे लेकर घर आता। यही था उनका दिन भर का काम। क्या हुआ कविता, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम क्या सोच रही हो? अब मैं आपसे क्या कहूँ, सुबह ही तो आपको कहा था कि घर पे कोई अनाज नहीं है। आपने लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे कमाए हैं उससे कुछ अनाज लेकर आइए, तभी खाना बना पाएंगे। अपने पत्नी के मुंह से ये सब सुनने के बाद बिरैया पैसे लेकर बाजार जाता है और कुछ खाने का सामान लेकर आता है। फिर जाके कविता खाना बनाती है। कविता, मैं स्नान करके आता हूँ, तुम भोजन तैयार करके रखना। इस खाना से सबसे पहले भगवान शिव को भोग चढ़ाना होगा। क्या कविता, तुम्हें याद है ना? क्योंकि भगवान शिव की वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से बनाऊंगी। अरे शिव जी को भोग चढ़ाना है, सही से खाना नहीं बनाऊंगी तो कैसे होगा? आप जाके तैयार हो जाइए, मैं जल्दी से सब बनाती हूँ। इसलिए कविता बड़े ध्यान से खाना बना रही है। दूसरी ओर बिरैया नहाकर तैयार होकर घर आता है। कविता और बिरैया मिलकर अपने पूजा कक्ष की सफाई करते हैं। फिर वे पके हुए भोजन को एक पत्ते पर परोसकर भगवान शिव जी के सामने रखते हैं और इस तरह प्रार्थना करते हैं। हे स्वामी, आज हम लोगों की नसीब में जो खाना मिला है वही हम लोगों के लिए काफी है। आपकी वजह से ही हम लोग जिंदा है। हम दोनों से जो भी खाना बनवाया है कृपया करके स्वीकार करिए स्वामी। इसी तरह बिरैया और उनकी पत्नी कविता एक साथ शिव जी की पूजा करते हैं और फिर भोजन के रूप में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बिरैया और कविता अपना जीवन भगवान शिव की पूजा में बिताते हैं। कुछ दिनों के बाद ही शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है। कविता, 2 दिन के अंदर फिर से शिवरात्रि आ रहा है। अगले साल हम दोनों शिवरात्रि का उत्सव बहुत ही भक्ति भाव से मनाया था ना? एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ, आजकल तो समय बहुत तेजी से बीत रहा है। आपको याद है पिछले साल हमने अपने घर पर शिवरात्रि मनाई थी। कम से कम इस बार मैं अपने गांव के शिव मंदिर में हो रहे उत्सव को अपने आँखों से देखना चाहती हूँ। हाँ कविता, वही मेरा इच्छा है। चलो कविता, मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर पूजा अर्चना देख कर आते हैं। इसीलिए बिरैया और कविता शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में होने वाले उत्सव को देखने का निर्णय लेते हैं।
दूसरी ओर विजय राव भी शिवरात्रि का त्योहार के अवसर पर पूरे गांव को अच्छे से सजा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि मंदिर को भी अच्छे से सजाया जाना चाहिए। देखिए पुजारी जी, इस साल शिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा, ठीक है। शिवरात्रि के लिए इस साल मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। शिवरात्रि का अनुष्ठान बहुत ही अच्छे से करूंगा। ऐसा व्यवस्था करूंगा कि गांव वालों देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। पूरा मंदिर बहुत ही अच्छे से फूलों से सजाऊंगा। उसके साथ साथ पूरे गांव को लोगों को फ्री में भोजन कराऊंगा। इसीलिए विजय राव को लगता है कि उन्हें शिवरात्रि उत्सव के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा और इसी प्रकार शिवरात्रि का त्योहार भी आ जाता है। पूरे मंदिर में हलचल मच गए हैं। शिवरात्रि के त्योहार पर पूरा गांव विशेष अभिषेक देखने के लिए मंदिर जाता है। दूसरी ओर बिरैया और उनकी पत्नी भी एक साथ उस मंदिर में आते हैं। वे अपनी चप्पलें मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच विजय राव वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। अरे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ इस मंदिर में आने में? बिना अनुमति के तुम इस मंदिर के अंदर कैसे घुस गया? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम जैसे नीचू जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश निषेध है? देखिए मुखिया जी, भगवान के लिए कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है। हम दोनों इस दिन के लिए 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके हमें यहाँ से मत निकालिए। तुम जैसे भिखारी की इस मंदिर में कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम हमारा जैसा धनी होते, उच्च जाति के होते, तो तुम्हें इस मंदिर में प्रवेश जरूर करने देते। तुम जैसे लोग अगर मंदिर में आने लगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मंदिर में जो भी अनुष्ठान हो रहा है तुम लोग नहीं देख पाओगे। अभी यहाँ से चले जाओ। देखिए, आप ऐसा मत कहिए। हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। हमें बस एक बार मंदिर में प्रवेश करने दीजिए और कभी नहीं आएंगे। इसी तरह कविता और बिरैया ने कितने भी विनती की, विजय राव ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। विजय राव अपने आदमियों के साथ मिलकर बिरैया और कविता को मंदिर से बाहर निकाल देता है। दुर्भाग्य से बिरैया और कविता को बहुत ही कष्ट होगा। वे अपमान सहन नहीं कर सकते। बिरैया के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो मन ही मन सोचता है, देखो कविता, हम लोग जंगल में भगवान शिव का पूजा कर सकते हैं। वहाँ हम लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए जंगल में जाके पूजा करते हैं। इसी तरह बिरैया और कविता एक साथ जंगल में जाते हैं। उनके हाथों में पूजा का सामग्री है, इसीलिए वे पूजा सामग्री लेकर जंगल में चले जाते हैं। दोनों के मन दुख से भरे हुए हैं। शिवरात्रि पर वो दोनों पूजा नहीं कर पाते हैं। विजय राव उन्हें अपमान करके इस तरह से भगा देते हैं। इसी तरह जब वे कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। आश्चर्य की बात यह है कि उस पेड़ के तने में एक शिवलिंग है। हम तो इतने सालों से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, पर इस पेड़ के नीचे शिवलिंग कभी नजर नहीं आया। देखिए ना, इसके अंदर एक शिवलिंग भी है। लगता है जैसे किसी ने हमारे लिए ही इसे बनाया हो। अब और देर करके कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो सामग्री है, चलिए उससे ही पूजा करते हैं। सबसे पहले वे अपने पास रहे पवित्र गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। फिर उसे फूलों से सजाते हैं और प्रसाद के लिए उन्हें गुड़ का एक टुकड़ा अर्पित करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर शिव नाम जप करने लगते हैं। फिर वे दोनों ओम नमः शिवाय कह के जप करने लगते हैं। दूसरी ओर विजय राव मंदिर में अभिषेक समारोह देख रहे हैं। अचानक मंदिर में स्थापित शिवलिंग गायब हो जाता है। अरे ये क्या, अचानक शिवलिंग कहाँ गायब हो गया? मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया? विजय राव उलझन में पड़े रहते हैं। देखिए मुखिया जी, हम सभी लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का नाम जप करते हैं और उस शिवलिंग को ढूंढते हैं। इसी तरह पुजारी और विजय राव साथ ही गांव के सभी लोग ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हुए जंगल में चले जाते हैं। जब वे सभी जाते हैं तो देखते हैं बिरैया और कविता को पास के एक जंगल में शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं। तब उस शिवलिंग से ये शब्द सुनाई देते हैं, देखिए मुखिया जी, भक्ति के अंदर कोई भी जात नहीं होता है। कौन उच्च जाति का है, कौन नीच जाति का है, भगवान वो सब नहीं देखता है। हमारे नजरों में सभी भक्त हमारे लिए समान है।
इस गांव में ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। आप अपनी गलती को शिव सुधारिए। जी की ये बातें सुनकर विजय राव और गांव वालों को होश आया। विजय राव को भी अपने गलती का एहसास होता है। वो बिरैया और कविता से माफी मांगते हैं। उसी समय से बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को शिव मंदिर में आमंत्रित किया जाने लगा। एक गांव में कल्याणी नाम की एक स्त्री रहती थी। कल्याणी भगवान कृष्ण की भक्त हैं। अकेली महिला होते हुए भी कल्याणी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। क्योंकि उसका अपना कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह गांव के सभी लोगों को अपना परिवार मानती थी, किसी भी मुसीबत में किसी की मदद करने से पहले। अरे प्रमिला, तुमने कल बताया था कि तुम्हारे सिर में बहुत दर्द है, इसीलिए आज मैं सुबह जल्दी उठा और हमारे गांव के पास जंगल में गया और कुछ जड़ी बूटियां लाई और औषधि बनाई। लो, तुम ये औषधि पी लो, तुम्हारा सिर दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी। मैं कई दिनों से इस सिर दर्द से बहुत परेशान हूँ, लेकिन किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं है। मेरे घर वाले तो वास्तव में मेरी परवाह करना बंद कर दिया है, लेकिन तुम जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ले आई और ये औषधि बनाकर मुझे पिला दी। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करे। इस प्रकार कल्याणी गांव के सभी लोगों की समस्याओं को जान के और उनका समाधान करती है। गोविंदू, आप दुखी है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है ना? हाँ कल्याणी, मेरी बेटी की शादी तय नहीं हो पा रही है। हर बार कुछ न कुछ खलल पड़ जाती है, इसलिए गांव वालों तरह तरह की बातें करती है। लोगों का तो काम ही यही है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या बातें हो रही है। आप अपनी लड़की को कहे हर दिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करे। अवश्य ही देखना, भगवान श्री कृष्ण आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता भेजेंगे। आप चिंता मत करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है कल्याणी, मैं कल से अपनी बेटी को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भेजूंगी। इस तरह कल्याणी गांव के सभी लोगों के बहुत करीब हो जाती है। हर कोई किसी भी समस्या के लिए कल्याणी के पास आती थी। कल्याणी उसका समाधान बताती थी। उस नगर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहती थी। राक्षसी का नाम झलजा है। दिन ब दिन मैं दिखने में कितनी बुरी हो जा रही हूँ। एक समय था जब जंगल में सबसे सुंदर भूत मैं ही थी, लेकिन अब तो मुझे खुद को देख के ही उल्टी आने लगी है। ऐसे में जलजा डायन को काफी तकलीफ हो रही थी। इसी बीच जलजा डायन के पास उसकी सहेली वंजा डायन आती है। क्या बात है जलजा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कभी इतनी उदास तुम्हें नहीं देखा। क्या तुम मांस की कमी से पीड़ित हो क्या? बताओ ना मुझे। मेरा दर्द ये नहीं कि मुझे मांस नहीं मिल रहा है, मेरा दर्द अलग है। तो तुम्हारी समस्या क्या है? क्या कोई डायन तुम्हें पकड़कर सता रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हाल ही में बहुत ही बदसूरत हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रही हूँ। हम लोगों को ऐसे ही भुगतना चाहिए। एक बार मैं भी बदसूरत हो गई थी, फिर भी मैंने तुम्हारा तरीका अपनाया। उसी तरीके की वजह से आज मैं सहज और खूबसूरत बन चुकी हूँ। तुम भी वही करना, ठीक है? वो क्या है, मुझे भी बताओ। एक बड़ा होम यज्ञ स्थापित करे, 4 लड़कियों को पकड़े और उन होम यज्ञ में अर्पित करे। ऐसा करने से होम यज्ञ का एक पात्र हट जाता है। पात्र अमृत तुल्य दिव्य से भरा होता है। तुम उस सामग्री को उपयोग करना, फिर तुम खुद ही देखना, तुम बहुत जल्द ही बहुत खूबसूरत बन जाओगी, समझी? वंजा भूत जलजा से यही कहती है और जलजा भी वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है जैसा वंजा कहती है। तो वंजा वहां से चली जाती है। अगले दिन जलजा गुफा से बाहर आती है। पूरा जंगल में लड़कियों की तलाश करने लगी। अरे, जंगल में तो एक भी लड़की नहीं है। अरे, मेरा ही तो दिमाग खराब है। जंगल में लड़कियां क्यों होगी? वो तो अपने अपने घर में हैं। मुझे जंगल छोड़कर पास के गांव में जाना होगा। फिर इस प्रकार जलजा डायन जंगल के पास के गांवों में जाती हैं। वहां भी रात को लड़कियां नहीं दिखती हैं।
मैं केवल रात में ही ऐसे बाहर आ सकती हूँ, लेकिन मेरे बाहर रहने पर भी कोई लड़की बाहर नहीं घूमती। समझ नहीं आ रहा कि लड़कियों को कैसे बाहर निकाला जाए। इस प्रकार जलजा डायन की पीड़ा लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच जलजा डायन को एक विचार आती है। अगर उन्हें कम कीमत पर जरूरी सामान मिल जाए तो महिलाएं किसी भी समय पर बाहर जाने के लिए तैयार रहती है। मैं सब्जी बेचने वाली बन जाती हूँ। मैं कम कीमत पर सब्जियाँ बेचूंगी, फिर तो जरूर मेरे पास लड़कियाँ आएगी। इस प्रकार जलजा डायन एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। एक बड़ा ठेला गाढ़ी बनाती है। उस ठेले पर तरह तरह की सब्जियां थीं। सब्जी ले लो, सब्जियाँ, ताजी ताजी सब्जियाँ, सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो, सब्जियाँ ले लो। जलजा की बात सुनकर घरों की सभी लड़कियां तुरंत बाहर आ जाती हैं। अरे 2 रुपए क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो भी सब्जियाँ खरीदी जाती है वो मात्र 2 रुपए किलो होती है। उस गांव में कई लड़कियां सब्जी लेने के लिए ठेले पर जलजा डायन के पास आती हैं। इनमें गोविंदू की बेटी प्रिया भी शामिल हैं। सभी लड़कियां सब्जियां खरीदती हैं और वहां से चली जाती हैं, लेकिन प्रिया वहीं खड़ी ताजी सब्जियों को देखती रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सब्जी खरीदूं। रुकिए, मैं आपकी मदद करूंगी। जब उसने प्रिया को छुआ तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर भूतनी अपने मूल रूप में लौट आई। इस लड़की को यहाँ से ले जाने का यही सही समय है। तो जलजा डायन प्रिया को वहां से ले जाती है। जलजा प्रिया को अपनी गुफा में एक पेड़ से बांध देती है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए नहीं लाई हूँ। ठीक है, 4 दिन के बाद मैं तुम्हें होम कुंड में अर्पित कर दूंगी। तब तक तुम इस पेड़ से बंधे रहो। जलजा डायन प्रिया से यही कहती है। अगली रात जलजा एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है और फिर से गांव में प्रवेश करती है। वह गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचती है। मात्र 1 किलो ही रुपए है। जो भी सब्जी खरीदो, आओ जल्दी आओ। जैसे ही जलजा चिल्लाती है, सभी महिलाएं फिर से जलजा के पास इकट्ठा हो जाती हैं। जलजा उन महिलाओं में से शिकार की तलाश कर रही थी। उस दिन जलजा के पास कल्याणी नाम की एक लड़की आई। मैंने कभी आपको इस गांव में और ना ही पड़ोसी गांव में कभी देखा है। जब सभी लोग दिन में व्यापार करते हैं तो आप इतने रात में क्यों व्यापार कर रहे हो? मैं यहाँ पास के एक जंगल में रहती हूँ। सुबह मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ। रात में ही मैं सब्जी बेचने का काम करती हूँ। ये सब सब्जियाँ मैंने खुद उगाया है, इसीलिए तो कम दाम में बेचती हूँ। यही बात जलजा हर किसी से कहती है। कल्याणी और बाकी सभी महिलाएं सब्जियां खरीदती हैं और वहां से निकल जाती हैं। गौरी नाम की एक लड़की भी जाती रहती है। अरे ओ लड़की, तुम तो अपने पैसे भूल गई। जब जलजा ऐसा कहती है तो गौरी रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। जलजा डायन गौरी को छू लेती है। गौरी की आंखें अचानक पीछे की ओर झुककर बेहोश हो जाती है। जलजा अपनी मूल रूप में आ जाती है और गौरी को उठाकर भाग जाती है। 2 लड़कियां मिली है और 2 चाहिए। 4 हो जाने के बाद मैं होम करना शुरू करूंगी। जलजा रोज किसी न किसी को लाकर बांध देती थी। गांव की सभी लड़कियां गायब हो रही थीं। अरे गोविंदू भैया, क्या आपकी बेटी कृष्ण की पूजा कर रही है? मैं अपनी बेटी को 3 दिन से नहीं देखा। वो 3 दिन से लापता है। मैं अपनी बेटी को गांव की हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। तो गोविंदू कल्याणी को बताता है। कल्याणी गोविंदू की लापता बेटी के बारे में सोच रही थी। जलजा उस रात भी सब्जियां बेचने लगती है। उस रात जलजा सुजाता की लड़की को बांध रही थी। ठीक उसी समय कल्याणी जलजा डायन के पहुंचती है। तुम कौन हो और हमारी गांव की लड़कियों को इस तरह से क्यों बेहोश कर रही हो? क्या हुआ है, बताओ। जलजा डायन, जो उस समय तक एक सामान्य महिला थी, अचानक वह एक भयानक डायन में बदल गई। जो मैं करती हूँ मुझे करने दो। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी।
जलजा कल्याणी से ऐसा कहती है। स्वामी श्री कृष्ण, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। कृपया इस लड़कियों को बचाइए, हमें बचाइए। फिर कल्याणी अपने पसंदीदा भगवान कृष्ण से विनती करती है। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से निर्दोष लड़कियों को पकड़ के उन पर अत्याचार करने की? क्या तुम इस तरह से लड़कियों को कैद करके तुम खूबसूरत बन पाओगी? इस तरह से घिनौना काम करते हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने उत्तान में विष्णु चक्र से डायन झलजा का वध किया। जल डायन का सिर और धड़ अलग हो गई, आग में जलकर राख हो गई। समय पर आकर मुझे और इस लड़की को बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। और भी 2 लड़कियां गायब हो गई है, कृपया उन्हें भी बचा लीजिए। कल्याणी के ऐसा कहने के बाद भगवान कृष्ण जलजा गुफा में प्रकट हुए। वह वहां लड़कियों को बचाता है और कल्याणी तक पहुंचता है। धन्यवाद स्वामी, हमारे गांव की लड़कियां बच गई है। आपकी ये अच्छाई हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए सभी लोग भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हैं।